जय हिंद फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. दिस इज अनुज. वेलकम टू माय सिटी रेडियोलॉजी चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिस्ट्री ऑफ एक्सरे. आज हम एक्सरे की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरे इन डिस्क्राइब इट. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरे इट मीन्स कि एक्सरे के कुछ ऐतिहासिक पहलू. आंसर इज एक्सरे की खोज फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मन फिजिसिस्ट सर डब्ल्यू.सी. रोंजन, विलियम कॉनराड रोंजन ने 8 नवंबर 1895 में की थी. वे अपनी लैब में कैथोड रे ट्यूब में प्रेजेंट गैसों के मॉलिक्यूल्स का अध्ययन कर रहे थे और यही अध्ययन करते करते उन्होंने एक्सरे की खोज की. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरे की कुछ ऐतिहासिक पहलू. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट. सर डब्ल्यू.सी. रोंजन 8 नवंबर 1895 को अपनी लैब में निर्वात कैथोड रे ट्यूब में बची हुई गैसों के मॉलिक्यूल्स का अध्ययन कर रहे थे. वह ट्यूब एक कांच की नली जैसा था जिसमें पूरी तरह निर्वात रखा गया था. इट मीन्स कि ट्यूब के अंदर गैसेस और मॉलिक्यूल्स के ना कोई कण अंदर आ सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं. इस ट्यूब के अंदर उन्होंने 2 प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगा दिए और एक तरफ हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया. इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कैथोड रे ट्यूब में से पॉइंट लाइट को निकलते हुए देखा. तब उन्होंने यह सोचा कि ट्यूब पूरी तरह निर्वात है. ट्यूब में ना गैसों के मॉलिक्यूल्स और ना इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहे हैं और ना इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं. अतः आगे के अध्ययन के लिए उन्होंने इस ट्यूब को एक ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया. फिर वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज करने पर फिर से पॉइंट लाइट प्रोड्यूस होकर बॉक्स के बाहर निकलने लगी. इसके बाद उन्होंने लैब के सभी लाइट ऑफ कर दिए और फिर से हाई वोल्टेज का करंट डिस्चार्ज करने पर उन्होंने यह देखा कि जिस टेबल पर ट्यूब रखी हुई थी उसमें 3 फीट की दूरी पर रखा हुआ एक कागज का टुकड़ा जिस पर बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की लेयर कोटेड की थी. इसके बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्यूब और बॉक्स से न इलेक्ट्रॉन और न गैसों के मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं और न ही बाहर जा रहे हैं, बल्कि कोई अज्ञात विकिरण ट्यूब से निकलकर कागज के पीस को चमका रही है और प्रतिदीप्ति इमेज उत्पन्न कर रही है. अतः उन्होंने इस अज्ञात रेडिएशन को एक्सरे नाम दिया. इस प्रकार एक्सरे की खोज हुई, एक्सरे की डिस्कवरी हुई. इसके बाद सर डब्ल्यू.सी. रोंजन ने ट्यूब और पेपर पीस के बीच में लैब का सामान जैसे बॉक्स, प्लेट, मेटल, ईंट आदि लकड़ी की चीज़ें रखकर देखा तो कुछ चीज़ों की पेपर पीस पर इमेज बन रही थी और कुछ की नहीं. अंत में उन्होंने अपने हैंड को ट्यूब और पेपर पीस के बीच में रखकर देखा और कागज़ के पीस पर इसके हैंड के स्केलेटल की इमेज बन गई और उन्होंने इस प्रकार एक्सरे की डिस्कवरी की, खोज की. एक्सरे कुछ चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकती है और कुछ चीज़ों को नहीं कर सकती है. इस प्रकार एक्सरे की विशेषताओं को प्रतिपादित किया गया.